चलिए बच्चों, ये क्लास नंबर 65 है। थोड़ा सा मैं क्लास अपलोड करने में लेट हो रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं ज़रा, और क्लास आगे को टाइम पर देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। आज की जो क्लास हमारी वो 65 है, लेकिन आपको पता होगा कि हमने अभी पीछे एक सेशन शुरू किया जिसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन इस टाइप से बनाया, लेट्स सी, आओ देखें कि हम कितने मजबूत हो चुके हैं वोकेबलरी में। तो वो जो लास्ट में क्वेश्चन है आज भी एक है, और जो क्लास नंबर 64 में था उसका आंसर है अबेटेड, सी वाला। और मीनिंग था कि उसका दर्द जब कम हो गया तो उसने अपना काम फिर से शुरू किया। ठीक, आज भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, लास्ट में कमेंट करके बताना क्या आंसर है उसका, और वो आंसर कल को ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि आज तो मैं एक वीडियो के बाद आ रहा हूँ, मतलब थोड़ी इंटरवल के बाद में। अब क्लास रेगुलर मिलेगी आपको। एडजॉर्न का जो मीनिंग है हमारा, इसका मतलब होता है टालना, और सिनोनियम पूछा है तो आंसर हो जाएगा पोस्टपोन। लोथ का सिनोनियम पूछा है तो बन जाएगा बच्चों हेट, घृणा करना, या एबोर, घृणा करना। डिप्राइव होता है वंचित करना, यानी कि अगर एडजेक्टिव के माध्यम से देखें तो बेरेफ्ट हो जाएगा। अगर डिग्रेड की बात करेंगे तो अपमानित करना, डिबेस हो जाएगा। पहले का आंसर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कॉर्स, पुराना शब्द है, आप भूल गए हो इसे, वो बात अलग है। ये होता भद्दा या खुरदरा सा, खुरदरा, या बेकार क्वालिटी का। तो इसका एंटोनियम पूछा तो फाइन होगा, सिनोनियम पूछते तो हार्श होता, या सिनोनियम इसका एक और है रफ। ड्यूरेबल की अगर बात करेंगे तो टिकाऊ होता है, यानी कि इसका जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बनेगा सस्टेनिंग। सस्टेनिंग का मतलब होता है लंबा चलने वाला, टिकने वाला। करिकुलम की अगर बात करूं मैं, करिकुलम तो ये होता है पाठ्यक्रम। इसका जो सिनोनियम है वो हमारा कोर्स, ये वाला होता है, इसमें यू होता है बच्चों। तो देख लिया आपने कि कोर्स दो हैं, एक वो और एक ये पढ़ा चुका हूं। आंसर करना चाहिए था आपको। दूसरा है क्वेश्चन नंबर तीसरा है ड्राउजी, ये होता है नींद में। जैसा अगर मैं सच बताऊं तो आई एम ऑल्सो फीलिंग ड्राउजी, मुझे भी नींद सी आ रही है, मतलब कल रात में 2-3 बजे सोया इसलिए, तो मैं कह सकता हूं मैं इस टाइम ड्राउजी फील कर रहा हूं। तो ड्राउजी का जो एंटोनियम है हमारा वो हो जाएगा अलर्ट। अलर्ट होता है बच्चों चौकस, वो नींद में होता है, ये चौकस होता है जगा हुआ। सिनोनियम पूछेंगे तो स्लीपी। और डोसाइल के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल, लचीला। यह बच्चों इसके लिए एक सिनोनियम और बन जाएगा आपका कॉम्प्लिएंट, जो कहना मानता है, वो भी हो जाएगा। अगर बात करेंगे डेजलिंग की तो डेजलिंग होती है चमक, चमकदार, तो इसका सिनोनियम बनेगा ब्राइट। व्यक्ति के लिए ब्रिलियंट भी आ जाएगा। तीसरे का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं तो ही हैड ल्योर्ड हिज विक्टिम, उसने अपने शिकार को, जो पीड़ित है, जिसके ऊपर घटना घटी है, उसे टू। अब बताओ आप, यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आर्टिकल ए लगा लेना, वो भूल गया लड़का लगाना यहाँ पे, टू ए। और ब्लैंक और प्लेस, बच्चों इसे देखो, ये नाउन है, और जब ये नाउन है तो वो जगह किसकी हो गई, एडजेक्टिव की। और आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है हमारा वो इसमें ये है, क्योंकि ये नाउन है और वर्ब है, छोड़ना या रेगिस्तान। ये नाउन है जो मिठाई खाई जाती है खाना खाने के बाद में, तो आंसर 4 का तीसरा होना चाहिए। लियोर का मतलब होता है लुभाना या लुभाकर कहीं ले जाना, लुभाना, बहलाना, फुसलाना। 4 का आंसर तीसरा है। मुझे उम्मीद है आपने करा होगा ये। आई थॉट, मुझे लगता है, वी वुड हैव स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम फॉर, किसके लिए, डेजर्ट। मुझे लगता है कि हमें स्ट्रॉबेरी या क्रीम जो है, मीठे में स्ट्रॉबेरी या क्रीम मिल सकती थी डेजर्ट में, खाने के बाद जो होता है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो डेस्पिकेबल होता है बच्चों निंदनीय। निंदनीय से मतलब है हमारा घृणास्पद, घृणास्पद।
एंटोनियम पूछा है, आंसर लगाएंगे ऑनरेबल। सिनोनियम पूछा होता तो लोथसम होता। टिरेनिकल का सिनोनियम होता डेस्पोटिक। डेस्पोटिक। वेवरिंग का सिनोनियम होता है, वेवरिंग का अभी आया था पीछे, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे, फिर दूसरा बता देता हूं आपको, हेजिटेटिंग भी होता है। हेजिटेटिंग आ गया ध्यान मुझे, वाला भी फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएट का मतलब होता है डावन डोल होना, ऊपर नीचे होना, ये इसका मतलब है। तो हेजिटेट करना, वेवर करना, डुलमुल होना, ये इसका मतलब है। 6 का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नीट, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आज जल्दी हो जाएगी आपकी वीडियो। ये होता साफ। अगर देखो सिनोनियम पूछते तो टाइडी, एंटोनियम पूछा तो डिशेवल्ड, गंदा होता है, अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त या गंदा। डेलिकेट पूछते नाजुक, तो ये बन जाएगा हमारे लिए क्या बच्चों, जेंटिल या मीक, दब्बू या सॉफ्ट। और भी मैं करा चुका हूं आपको पहले, ठीक है ना, डेलिकेट, नाजुक। या वीक भी बन जाएगा, कमजोर सा, सिनोनियम है सारे ये। और कॉम्प्लिएंट की अगर बात करेंगे तो ये होता है ड्यूटीफुल, आज्ञाकारी, ओबेडिएंट। ठीक। 7 का आंसर जो है वो पहला हो जाएगा, एंटोनियम जो है वो चौथा है, डिशेबल्ड। 8 की अगर बात करेंगे ऑथेंटिक, एसएससी सीपीओ 25/11/2020 में बहुत आसान सा सवाल है। ऑथेंटिक का सिनोनियम जेन्युइन होगा। एंटोनियम पूछते तो होता काउंटरफिट, नकली। इनक्रेडिबल होता अविश्वसनीय। और ड्यूबियस होता है संदिग्ध, यानी कि सस्पिशियस। इसका जो है वो सिनोनियम बन जाएगा। 8वें का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 9 कोलोसल, विशाल होता है, आंसर है पहला। सिनोनियम जाइगेंटिक। लिलिपुटियन जो होता है ना, ये छोटा होता है, बहुत छोटा। ऐसा कोई ग्रह या देश है नहीं वैसे, इमेजिनरी जहां बहुत बोने बोने से व्यक्ति रहते हैं, छोटे छोटे से, तो वो लिलीपुट जगह कहलाती है। लोग भी लिलीपुटियन कहलाते हैं, छोटे, स्मॉल, टाइनी। लिख देना, इसका मतलब टाइनी होता है। माइन्यूट भी यही होता है, छोटा। और मिन्यूस्कल, मिन्यूस्कल का मतलब होता है बच्चों अत्यंत छोटा। इसका सिनोनियम भी यही बन जाएगा। तो माइन्यूट, टाइनी, मिनिस्क्यूल, लिलिपुटियन सिनोनियम है। आंसर 9 का पहला है। क्वेश्चन 10 की बात करूं अगर मैं, तो कॉर्डियल आप जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है दिल से, यानी कि मिलनसार, खुशमिजाज, जो दिल से करे काम को। आंसर लगाएंगे बच्चों फ्रेंडली। कॉल्ड ना इसका एंटोनियम है। अगर कहीं पर कॉर्डियल रिसेप्शन हुआ हो, दिल से स्वीकार किया गया, दिल से हाथ मिलाए, स्वागत किया उनका, लेकिन कॉल्ड रिसेप्शन हुआ कहीं पर तो किसी ने तवज्जो नहीं दी, ऐसे जाके बैठ गए बस वो लोग, न किसी ने अच्छे तरीके से पूछा उन लोगों को, तो कॉल्ड रिसेप्शन हो गया। र्यूड बेरुखा होता है। और अलूफ जो होता है वो दूर होता है, डिस्टेंट। र्यूड की अगर बात करेंगे तो इसमें चल जाएगा आपका हार्श। 10 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला 65 क्लास का हमारा आपके लिए है, डिसॉल्व। इसका मतलब होता है बच्चों घुल जाना। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, जब कोई चीज घुल जाएगी बच्चों, वो तो गायब हो जाएगी ना। जैसे पानी में अगर चीनी डाल देंगे और वो घुल जाएगी, तो वो तो डिसॉल्व हो गए ना उसके अंदर। तो आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा, फेड। इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, सामने आना कोई चीज। ये एंटोनियम हो जाएगा इसका अगर आप चाहेंगे तो, डिसॉल्व का। रिपेयर का मतलब मरम्मत करना होता है। एब्सोल्व आप जानते ही हैं, एक्विट, दोष मुक्त करना। इसका एक सिनोनियम वो लिख लेना, लिक्विफाई। लिक्विफाई का मतलब होता है किसी ठोस चीज का द्रव बन जाना, फिर उसके बाद में वो घुल जाएगी चीज, तो ये भी इसका सिनोनियम बन जाएगा। पहले का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डेंस। देखिए यहां पर ना मैं अब बता दूं आपको कि जो कल की क्लास रहेगी हमारी, इससे आगे वाली, वो अल्फाबेट ई वाली होगी, ई वाली,
क्योंकि डी वाली की जो जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो करवा दी मैंने। कुछ बची है तो आपको बता दूं, मैं एडिशनल पेपर लगाऊंगा कुछ बाद में। जैसे ए वाले में भी कम से कम 5-6 इंपॉर्टेंट शब्द मिसिंग है, छूट गए मतलब मुझसे, देखे मैंने बाद में, इंपॉर्टेंट है वो। बी वाली में भी, सी वाले में भी, डी वाले में भी जो मिलेंगे इकट्ठे करके बाद में लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल कल ई वाली बुकलेट होगी आपकी, हमने 4 अल्फाबेट पढ़ ली है, चौथी चल रही है हमारी, ये आज खत्म हो जाएगी। बच्चों डेंस जो होता है ना, ये घना होता। घने का मतलब यहाँ पे मोटा भी है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई चीज देखी तो थिन है वो, लेकिन जब वो बहुत मोटी सी है और कपड़ा बहुत मोटा सा हो, घना बसा हुआ है, तो डेंस बोलते हैं। वहां पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, डेंस एरिया होता है कहीं पर। तो डेंस हो गया घना बसा हुआ या मोटा। एंटोनियम पूछा तो थिन, सिनोनियम पूछते तो क्या होता, थिक। इसका एक सिनोनियम और है मेरे पास में। इसका एक सिनोनियम बच्चों ये भी है कि इसका एक मीनिंग बेवकूफ भी होता। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये बोलते हैं डेंस जो दिमाग है ना उसका, उसका फालतू बातों से भरा हुआ है, मोटा दिमाग है उसका, ये कहते हैं। तो इसका एक सिनोनियम ये भी है, नोट कर लेना, कभी पेपर में आ जाए। ज्यादातर बच्चों को इसका मतलब घना, घना जंगल, घना बसा हुआ पता है, लेकिन इसका एक सिनोनियम बेवकूफ भी होता, मूर्ख भी। तो अगर सिनोनियम पूछते तो ये भी होता। अच्छा, अगर सिनोनियम पूछते तो हैवी भी चल जाता, भारी। और अगर आप मुझसे कहो सिनोनियम, तो सिनोनियम तो इसका ये भी बन जाएगा, पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा लोग हों, जनता बहुत ज्यादा हो, घना बसा हुआ। तो दूसरे का आंसर बच्चों एंटोनियम है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिवेस्टेट। पता आज की क्लास जल्दी क्यों हो रही है आपकी? क्योंकि आज के जो क्लास है हमारी, उसमें शब्द ज्यादा बचे नहीं है हमारे पास, तो नॉर्मल से शब्द आ रहे हैं। तो इन्हें आप जल्दी करके, कल ई वाली बुकलेट बड़े पैमाने पर चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है उसके अंदर, कल मिलेंगे उसके अंदर। तो डिवेस्टेट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, यानी कि सिनोनियम क्या है इसका, रैक। एक सिनोनियम इसका और है, और वो है डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। अगर बात करेंगे कंस्ट्रक्ट की, तो ये इसका एंटोनियम है, निर्माण करना। डेसिफर की अगर बात करेंगे तो ये होता है डिकॉर्ड। और अगर सैक्रिलीज की बात करेंगे तो बच्चों इसका मतलब होता है डिसैक्रेट। बात आती है सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है अपवित्र करना, सिनोनियम है ये, अपवित्र करना, गंदा करना। नोट कर लेना, सैक्रिलीज। अगर कहीं पर सैक्रिलीजियस आ गया ना, सैक्रिलीजियस, तो ये अपवित्र हो गया। इसका एक सिनोनियम पेपर में आ चुका, प्रोफैन। प्रोफैन भी अपवित्र होता, ठीक है ना। तो सैक्रिलीजियस और प्रोफैन अपवित्र, ये वर्ब है। सैक्रिलीज अपवित्र करना, तो डिसैक्रेट। तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। डेविएट का मतलब होता है बच्चों पथ विचलित होना। जैसे एक व्यक्ति ऐसा करके सोच रहा है, लेकिन कोई दूसरा आएगा, ध्यान भटका देगा उसका, कुछ और सोचने लगेगा। तो ये जो होता है एकदम से कुछ और रास्ता अपना लेना, इसे बोलते हैं बच्चों डेविएट। तो इसका जो हमारा सिनोनियम है वो क्या हो जाएगा, वीर। वीर का मतलब ये होता है ध्यान भटकना, कुछ एकदम से और सोचने लगना। अच्छा, एंटोनियम पूछते बच्चों तो क्या कॉन्सेंट्रेट आता नहीं आता? एंटोनियम कॉन्सेंट्रेट, सिनोनियम वीर है। ट्रैंक्विल की हिंदी लिखेंगे तो शांत करना किसी के गुस्से को, तो इसका सिनोनियम काम भी है, और इसका सिनोनियम पेसिफाई भी है। काम भी है और पेसिफाई भी है। एडजोर्न की अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम है इसका पोस्टपोन। पोस्टपोन एक सिनोनियम इसका मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अच्छा शब्द है, हो सकता पहले हो भी गया हो। ट्रैंक्विलिटी, ये शांति होती है बच्चों। तो एक बार इसका सिनोनियम पूछा गया था, और सिनोनियम भी था बच्चों पीस। सिनोनियम इसका ये नोट कर लेना, ठीक है ना। डेविएट का सिनोनियम वियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेसोलेट, ये होता है बच्चों उजड़ा हुआ अगर कोई स्थान हो। उजड़ा हुआ अगर कोई स्थान हो, या उदास अगर कोई व्यक्ति हो। तो उजड़ा हुआ है तो स्थान, और उदास है तो व्यक्ति। तो एंटोनियम पूछा हमने, आंसर लगा देंगे जॉयफुल। सिनोनियम पूछता ब्लीक, सिनोनियम पूछता ग्रिम। ग्रिम भी होता है बच्चों, ग्रिम का सिनोनियम होता सीरियस। ये भी ऐसे होता उजड़ा हुआ या परेशान सा। और एक सिनोनियम इसका डोलफुल भी हो जाएगा। पांचवे का आंसर तीसरा हो जाएगा, जॉयफुल एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 6, डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है रोकना किसी काम को करने से, या हतोत्साहित करना उसे कि मत करो ये काम, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करके हतोत्साहित करना, डिसुएड।
मना कर देना कि ये मत करो, छोड़ दो इसे, ऐसे करके। सिनोनियम पूछा बच्चों तो आंसर लगा देंगे हम इसका प्रिवेंट, ये तो रोकना हो गया। एंटोनियम पूछेंगे तो करेक्ट एंटोनियम तो इसका परसुएड है, मनाना, कोई काम करने के लिए। यहाँ रोक रहा है, यहाँ मना रहा है कि कर लो ये वाला काम। और एंटोनियम पूछते तो ये भी हो जाएगा बच्चों एनकरेज। ओवरलुक का जो सिनोनियम है हमारे पास पुराना, वो कॉन्डोन है, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। 7वें की अगर बात करूं डमी, तो बच्चों वैसे तो डमी एक पुतला होता है व्यक्ति का, जिसमें आपने देखा होगा कभी कभी विरोध प्रदर्शन जब कर रहे होते हैं तो एक पुतला बनाते हैं और आग लगा देते हैं उसमें विरोध करने के लिए, तो डमी है वो एक तरीके से। तो डमी का जो सिनोनियम होता बच्चों वो फेक होता, नहीं तो फिर कॉपी होता, दोनों सिनोनियम है। एंटोनियम पूछा तो ओरिजिनल हो जाएगा। एक्सटेसी जो होती है ये आनंद होता है, यानी कि इसका जो सिनोनियम वो प्लीजर है या जॉय सिनोनियम। 7 का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 9 एमिग्रांट। देखो इसमें एक चीज देखो आप, ई, तो ई को तो जोड़ लो आप एग्जिट से, यानी कि जाने से। एक शब्द और देता हूं मैं आपको इसका एंटोनियम, और वो है इमिग्रांट, इमिग्रेंट, ये एंटोनियम है। इसमें लो आप आई और इसमें लो इन, यानी कि अंदर। इसे देखो आप, वो एग्जिट ई वाला एमिग्रांट बाहर जाना, और आई वाला इन। जब आने की बात हो तो इमिग्रांट आंसर लगाया करो, जब जाने की बात हो तो एमिग्रेंट। अब सुन लो क्या है ये, एक व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश चला गया, जाने पे ध्यान दे, चला गया, परमानेंट वहां रहने के लिए चला गया, ई वाला एग्जिट हो गया एमिग्रेंट। और एक व्यक्ति दूसरे देश में आया है यहाँ पे अब वो, तो वो इमिग्रेंट होगा उस देश के लिए। तो सुन ले क्या मामला है, एक व्यक्ति ने देश छोड़ा, तो जो देश छोड़ के गया है वो व्यक्ति उस देश के लिए एमिग्रेंट हो गया, ठीक है ना, एमिग्रेंट। और अगर एक व्यक्ति देश में आया है तो जिस देश में आया है वो उस देश के लिए इमिग्रेंट होगा। तो एक ही व्यक्ति जब कहीं से जाता है परमानेंटली तो वो दोनों काम करता, जहां से वो जाता वहां से तो एमिग्रेंट हो गया वो, और जहां रुकेगा जाकर के वहां के लिए इमिग्रेंट होगा। अब आप सवाल पे ध्यान दो, ए पर्सन हु हैज कम, आना, जो आ गया है बच्चों, इसका आंसर तो ये होगा इमिग्रेंट। और ए पर्सन हु हैज गॉन, जो चला गया एग्जिट, इसका आंसर क्या होगा दूसरा, यानी कि ये आंसर इसका। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी विदेशी देश में आया हो परमानेंटली वहां रहने के लिए इमिग्रेंट, और ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश गया हो परमानेंटली रहने के लिए वो एमिग्रेंट। वन हार्ड टू प्लीज, ये तो पुराना है बच्चों आपके लिए। फास्टिडियस, फास्टिडियस होता तुनक मिजाज, जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल है। वन हु हेल्प्स द नीडी एंड हेल्पलेस, जो असहाय और जरूरतमंदों की मदद करता हो, इसे बोलते हैं बच्चों सैमरिटन, सैमरिटन, मददगार। आंसर हो गया 8वें का दूसरा। सवाल बहुत बढ़िया था ये। क्वेश्चन नंबर 9 विदाउट प्रिपरेशन, ये आंसर है बिना तैयारी के, तो आंसर लगा देंगे दूसरा, ये इसका आंसर हो गया। ओल्ड हैंड की अगर बात करूं ईडियम है ये, तो आंसर होगा एक्सपर्ट। अगर बात करो ग्रीन हैंड, हैंड पे ध्यान दो, ग्रीन हैंड अगर है तो आंसर होगा बच्चों इनएक्सपीरियंस्ड, नया नया, अनुभवी, अनुभवहीन, एक्सपीरियंस्ड। देखें जरा आप इसे, ये होता है दक्ष, निपुण, आंसर हो गया एक्सपर्ट। ग्रीन हैंड होता है हमारा अनुभवहीन, नया नया किसी काम में, ठीक। ऑफ हैंड हो गया बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। अब आता ग्रीन थम, देखो थम हो या फिंगर्स हो, तीनों का ध्यान रखो आप। ग्रीन हैंड है तो अनुभवहीन, और ग्रीन थम या फिंगर्स है तो ये होता ए पर्सन हु हैज नेचुरल इंस्टिंक्ट या नेचुरल हैबिट। मेन चीज जो है वो अब आ रही है, ग्रोइंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ईटीसी, यानी कि जिसे प्लांटेशन का शौक है प्राकृतिक रूप से, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर्स। और यहीं पे होती है ग्रीन आइड, तो आप जानते हो ईर्ष्यालु होता। तो ग्रीन 4 सुन लो आप, ग्रीन हैंड अनुभवहीन, ग्रीन थंब या फिंगर्स बागबानी का गुण नेचुरल सा, और ग्रीन आइड ईर्ष्यालु। आंसर 9 का जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत गलत गलत, चारों को सही करता हूं मैं तीनों को। ASSUAGE,
तो डबल एस होना चाहिए था। अफेक्टेड, AFFECETD, अफेक्टेड। अलोकेट, डबल एल होना चाहिए था, तीनों गलत थे ये। अलॉटेड बहुत बढ़िया। अब अलॉट की कहानी सुन लो आप। अगर अलॉट फर्स्ट फॉर्म होती है, अलॉट होता है जैसे आप सरकारी नौकरी पर गए और आपने सरकारी आवास लेना चाहा अपने रहने के लिए, तो अलॉट हो जाएगा, आपको बोलते हैं ना अलॉट कर दिया उसे। तो अलॉट फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों सिंगल टी, लेकिन जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनती है तो एक ईडीओ लग जाता है, TED। नोट कर लेना इसे, ठीक है। 10 का आंसर हमारा जो है वो चौथा हो जाएगा। ये हमारा वो सवाल है जिसके बारे में बता रहे थे हम आपको। लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम। आओ देखते हैं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो उस दिन जो आंसर था उसका क्या था हमारा, अबेट, तीसरे नंबर का। दर्द कम हुआ और उसने काम फिर से शुरू कर दिया। यहाँ जाओ। शी इज ए गुड काइंड जेंटिल सोल। वे एक अच्छी, दयालु और सभ्य सी, शालीन सी आत्मा, आत्मा का मतलब यह है इंसान है। हु वर्कड, जो काम करता था, टू अ ब्लैंक, आपको देखना सारे का सारा। एग्रेवेट, एमास, एलेज, एलिविएट। कमेंट में आंसर दो आप लोग, मैं लाइक कर दूंगा। आंसर मैं कल दूंगा आपको। कल ई वाली बुकलेट ला रहा हूं, तो डी वाली बुकलेट पढ़ते पढ़ते 15 दिन होगा, थोड़ा सा डी 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 चल रहा, तो थोड़ा सा रुचि भी कम होती। अब एक बार फिर से एनर्जी के साथ में कल मिलेंगे आपसे ई वाली बुकलेट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। इसका आंसर कल बताएंगे आपको।